दुनिया बहुत ही अजीब है। हम समझते हैं कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पॉलिटिशियंस, साइंटिस्ट ये सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 1953 में मनीला की जेल में एक ऐसा वाक़या पेश आया जो कि ये सारी हदें क्रॉस कर गया। ये कहानी है एक 17 साल लड़की फिलीपीन की जिसका नाम था क्लैरिटा विलानुआ। जिसको बॉडी पर अचानक ही बाइट मार्क्स आना शुरू हो जाते हैं। ऐसे बाइट मार्क्स जो किसी इंसानी शेप के थे, लेकिन उसको काटने वाला कोई इंसान या जिन था आज तक किसी को नहीं पता, क्योंकि कभी किसी ने कुछ देखा ही नहीं। वीडियो को एंड तक देखें और आप मुझे बताएं कि आप क्या फ़ैसला करते हैं, आप क्या समझते हैं कि ये क्या था। क्या वाकई कोई जिन, भूत, प्रेत था या सिर्फ मेंटल इलनेस थी। क्लैरिटा विसायन आइलैंड बोकोलोट सिटी में पैदा हुई। ये फिलीपीन का एक छोटा सा शहर है। उसकी माँ एक बहुत ही मशहूर स्पिरिटिस्ट थी। स्पिरिटिस्ट वो लोग होते हैं जो कि इंसानों की आत्माओं, भूत प्रेत और चुड़ैलों के साथ बात करवाने, उनको कनेक्ट करवाने का काम करते हैं। क्लैरिटा चूँकि बचपन से इसी माहौल में पली बड़ी थी, वो अपनी माँ के साथ रहती थी क्योंकि उसका बाप उसकी माँ को छोड़कर चला गया था या फिर वो ये दुनिया ही छोड़कर चला गया था, नोबडी नोज़। लेकिन जब क्लैरिटा 12 साल की हुई तो उसकी माँ गुजर गई। जब उसकी माँ जिंदा थी वो स्पिरिचुअल गैदरिंग से पैसे कमा लेती थी, लेकिन जब उसकी माँ गुजर गई उसके पास माँ सिवाय इसके कि वो सड़कों पर रहने लगी और कोई चारा नहीं बचा था। 12 साल की उम्र में क्लैरिटा बोकोलोट सिटी से मनीला अपने बाप को ढूंढने के लिए गई और ये पीएसयू के जो टीचिंग रिकॉर्ड्स हैं वो कंफर्म करते हैं इस चीज़ को कि वो बोकोलोट सिटी से मनीला अपने बाप को ढूंढने के लिए गई थी 12 साल की उम्र में। जब वो मनीला पहुंची वहाँ पर उसने पहले मेड बनकर काम करना शुरू किया। उसने एक लड़के के साथ दोस्ती कर लिया, लेकिन कुछ ही अरसे बाद उसको ये पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड तो ऑलरेडी मैरिड है, उसकी एक बीवी है। तो उसने उस लड़के के साथ ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप करने के बाद उसने टैक्सी डांसर या जिसको हम बार डांसर्स का नाम भी लेते हैं वो काम करना शुरू कर दिया। 1953 में तकरीबन 6 मई जो एग्जैक्ट डेट है उसके करीब मनीला की पुलिस ने क्लैरिटा को प्रोस्टिट्यूशन, आवारागर्दी, इन चीज़ों के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया और उसको ओल्ड बिलिबिड जो प्रिजन थी मनीला की, लेडीज़ प्रिजन, उसमें भेज दिया। असल कहानी 6 मई 1953 क्लैरिटा के ओल्ड बिलिबिड प्रिजन में पहुंचने के बाद स्टार्ट होती है और ये एक ऐसी कहानी है जो कि आपकी रूह को तड़पा के रख देगी। जेल में एंटर होने के 2-3 दिन तक तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन 2-3 दिन बाद क्लैरिटा चिल्लाना शुरू कर देती है कि उसको कोई काट रहा है, कोई मुझे काट रहा है, इस तरह की चीखें मारना शुरू कर देती है। गार्ड्स भागकर सेल की तरफ आते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन क्लैरिटा की बॉडी पर बाइट मार्क्स आना शुरू हो गए थे। क्लैरिटा ने जो डिस्क्राइब किया उसके मुताबिक 2 क्रीचर्स उसको नज़र आती थी, एक बड़ा और एक छोटा। जो बड़े वाला था उसके पूरे जिस्म पर बाल थे, बड़ी बड़ी आंखें थी, बड़े बड़े नाखून थे, बहुत बड़ी छाती थी, और जो छोटे वाला था वो साफ दिखता था। ये सब कहने के बाद क्लैरिटा बेहोश हो जाती है और जैसे वो बेहोश होती है उसकी बॉडी पर जो बाइट मार्क्स थे वो मज़ीद गहरे होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जो वहाँ का मेयर था, जो कि 1952 से 1962 तक 10 साल तक मनीला का मेयर रहा, आर्सेनियो लैक्सन जो उसका नाम था, उसको जब इस वाक़े की इत्तला मिलती है तो वो जेल में क्लैरिटा से मिलने के लिए आता है। अब यहाँ पर एक ऐसी चीज़ होती है जो कि इंसानी समझ से बिल्कुल बाहर है, और वो ये कि जब मेयर आर्सेनियो लैक्सन के सामने क्लैरिटा को पेश किए जाते हैं, वहाँ पर उस टाइम प्रिजन गार्ड, पुलिस, मेयर, क्लैरिटा की डॉक्टर, ये सब वहाँ पर मौजूद होते हैं। और जैसे ही क्लैरिटा को मेयर के सामने पेश किया जाता है उसकी बॉडी पर बाइट मार्क्स ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाते हैं। ना उसको किसी ने टच किया, ना उसको किसी ने काटा। फिर अचानक ये बाइट मार्क्स कहाँ से आए, और इसको जो क्लैरिटा की डॉक्टर थी, डॉक्टर लारा, उसने भी कंफर्म किया। क्लैरिटा की जो डॉक्टर थी, डॉक्टर मारियानो लारा, उसने क्लैरिटा के बॉडी पर जो बाइट मार्क्स आ रहे थे उसको चेकअप करने का फ़ैसला किया। और जब उसने उसका चेकअप किया लेबॉर्ट्री में तो उसने ये पाया कि ये बाइट मार्क्स थे तो इंसानी मोलर शेप के, लेकिन ये इंसानी नहीं थे। ये डॉक्टर मारियानो लारा ने कंफर्म किया है। उसके बाद जब ये न्यूज़ फैलना शुरू हुई, पूरी दुनिया के जो मीडिया था उसमें ये न्यूज़ फैलना शुरू हो गई। तो उस वक्त एक अमेरिकन पास्टर लेस्टर एफ समराल, जो कि मनीला में एक चर्च की तामीर कर रहा था, उसने रेडियो एक प्रोग्राम पे जब क्लैरिटा का ये केस सुना तो उसने उसमें दिलचस्पी लेना और मदद करना चाहिए। तो उसने उस वक्त के जो मेयर, जो गार्ड्स थे प्रिजन के,
उनसे परमिशन ली और क्लैरिटा से मिलने के लिए गया। क्लैरिटा से मिलने के बाद उसने 3 दिन तक क्लैरिटा पे एक्सोसिज्म किया। क्लैरिटा चूँकि 12 साल की उम्र में माँ बाप से जुदा हो गई थी, ना कभी स्कूल गई थी, ना उसको इंग्लिश आती थी, वो सिर्फ टैगलॉग या टैगलॉग, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट श्योर हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड, ये वहाँ की लैंग्वेज थी, सिर्फ वही बोल लेती थी। या जब उसके ऊपर कोई दौरा पड़ना शुरू होता था तो वो इंग्लिश बोलना शुरू कर देती थी, वो भी फर। 3 दिन एक्सोसिज्म के बाद क्लैरिटा अचानक चीखना शुरू कर देती है कि वो खिड़की से बाहर चले गए हैं, वो मुझे छोड़कर चले गए हैं खिड़की से बाहर, और फिर वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद उसकी बॉडी पर बाइट मार्क्स आना बंद हो जाते हैं। यहाँ पर जो एक बात थी जो मैं आपको बताना भूल गया, वो ये था कि एक्सोसिज्म के दौरान क्लैरिटा की बॉडी से बाल गिरना शुरू हो रहे थे, और डॉक्टर मरियानो लारा ने वो बाल कलेक्ट करके जब उसको लैब में टेस्ट किया तो उसने ये पाया कि ये बाल इंसानी बाल नहीं थे। क्लैरिटा ने उसके बाद बोकलोड सिटी में एक राइस फार्मर के साथ शादी कर ली, उसके 2 बच्चे भी थे। फिर उसके बाद कभी क्लैरिटा के साथ इस तरह का वाक़या पेश नहीं आया। 2019 में फ़िलिपीन में एक मूवी बनी जिसका नाम था क्लैरिटा। 2019 में ये मूवी बनी थी। अगर आपके पास टाइम हो तो आप ये मूवी ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो आप मुझे बताइएगा कि ये केस क्या था? कोई जादू था, कोई कर्स था, कोई जिन था, कोई भूत था, या सिर्फ मेंटल इलनेस? वीडियो को यहाँ पे एंड करूँगा, लेकिन एट द एंड अगर आप हकीकत जानना चाहते हैं, ऐसी हकीकत जो कि इससे पहले आपने कभी नहीं जानी थी, सच के पीछे की हकीकत, तो हकीकत फाइल्स आपके लिए है। मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली तमाम वीडियोस देख सकें।